Girls School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. हमारी मौजूदगी इस वक्त सीतापुर के जिला अस्पताल पर है और यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। यह ऑक्सीजन प्लांट है, आपको बताएं कि कोरोना काल में पीएम केयर फंड्स के द्वारा जो है ये लगवाया गया था, क्योंकि कोरोना काल में जो आफत मची थी, एक तरफ ऑक्सीजन की कमी लोगों में आ रही थी। जितने भी कोविड के पेशेंट थे सभी में ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो रहा था, जिसके चलते पीएम केयर फंड्स एक बनवाया गया था और उस फंड के तहत सभी जनपदों में जो है सभी जिला अस्पतालों में पीएम केयर फंड्स के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था। यह ऑक्सीजन प्लांट है और अगर हम बात करें दिखाएं आपको कि इस तरफ की ये जिला चिकित्सालय, देखिए एक पत्थर लगा है यहाँ पर, जिला चिकित्सालय सीतापुर में पीएम केयर्स के द्वारा स्थापित 1000 LPM क्षमता का ये 19 सितंबर 2021 दिन रविवार को ये लगवाया गया था। इसका आधारशिला रखी गई थी और इसकी जो उस वक्त मौजूदा जो राज्य मंत्री रही स्वतंत्र प्रभार की महिला कल्याण बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार स्वाति सिंह के द्वारा वो उन्होंने किया था। और जो पूर्व के जो सांसद रहे राजेश वर्मा सीतापुर के, उन्होंने यहाँ पे पत्थर उनका नाम का लगा हुआ है। फैकल्टी की बात करें तो ये पत्थर जब लगा हुआ तो यहाँ पे इसलिए लगवाया गया था ये ऑक्सीजन प्लांट कि मरीजों को उनके बेड पर ऑक्सीजन पाइप के माध्यम से उन्हें ऑक्सीजन मिल पाए, जिससे कि उनके पास सिलेंडर ना पहुँचे। जो बेड पर मरीज हो उन बेड पे जो ही डायरेक्ट वही इसी ऑक्सीजन सप्लाई जो प्लांट लगा है इसी के माध्यम से उनके बेड तक का पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन मिले। लेकिन आपको बताएं कि अक्सर जिला अस्पताल में लगा हुआ यह ऑक्सीजन प्लांट एक सफ़ेद हाथी साबित होता है। कई बार बीच बीच में बंद होता है, अधिकारियों के द्वारा बताया जाता है कि ये तकनीकी खराबी आ गई है, इसके द्वारा इसकी पत्राचार कर चुके हैं और इसे बनवाने के लिए भी कहा जाता है। लेकिन फिर ये कुछ दिन चलता है, फिर बिगड़ जाता है, फिर चलता है, फिर बिगड़, ऐसे हालात आते हैं और ऐसे हालात फिर एक बार फिर आ गए हैं। जिला अस्पताल में लगा ये ऑक्सीजन प्लांट करीब 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर ये ख़राब हो चुका है। अब सप्लाई जो दी जा रही है वो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, उससे जो यहाँ पे अस्पताल में मरीज आते हैं उन्हें दिया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर उनके पर्याप्त है, जैसा कि बताते हैं कि और जो ये प्लांट लगा है इससे सिर्फ यही होता है कि बेड तक का, मरीज के बेड तक का पाइपलाइन के माध्यम से उन्हें ऑक्सीजन दी जाए। लेकिन अब जब ये ख़राब है तो ऑक्सीजन सिलेंडर हर मरीज के पास पहुंचता है और वो ऑक्सीजन मास्क लगा कर उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर जाती है। लेकिन अब ये जब ख़राब हो गया है, क्यों ख़राब हुआ है इसकी जानकारी भी हम यहाँ के CMS डॉक्टर इंद्र सिंह से जानेंगे। आखिर क्यों बार बार ये ख़राब होता है, क्या दिक्कत आती है और अब ये कब तक बनेगा। कोरोना काल में लगे सीतापुर में जिला अस्पताल में पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट इस वक्त नहीं चल पा रहा है, जिससे कि मरीजों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं CMS डॉक्टर इंद्र सिंह। उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार जो प्लांट ऑक्सीजन प्लांट सीतापुर जिला अस्पताल में लगा है वो क्यों नहीं चल पा रहा। सर मैं डॉक्टर इंद्र सिंह, CMS जिला चिकित्सालय सीतापुर। मेरे वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, वो विगत 1-2 दिन से वो नहीं चल पा रहा है क्योंकि उसकी सर्विसिंग ड्यू है और उसमें कुछ उसमें फॉल्ट आ गया है और जिसकी वजह से मैंने स्वारेक्स कंपनी को मैंने लेटर भी लिखा हुआ है और उसके इंजीनियर आने को कहे हैं और वो जितनी जल्दी आएंगे उसको ठीक कर देंगे और इसे सुचारू रूप से चलने लगेगा। और हमारे वहाँ जो मरीज़ भर्ती होते हैं उसमें जिन पेशेंटों को, जिन मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनको हमारे वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। लगभग 150-200 सिलेंडर हैं, उनसे उनको ऑक्सीजन दी जाती है। सर वैकल्पिक व्यवस्था सिलेंडर के माध्यम से कर दी गई। अक्सर देखा जाता है सर जो ये ऑक्सीजन प्लांट लगा है वो कई बार वो ख़राब हो चुका है, पहले भी ख़राब हो चुका है, जिसकी शिकायत पत्राचार के माध्यम से जो है आपके द्वारा की जा चुकी थी। इसको कभी भी जब ये ऑक्सीजन प्लांट बंद होता है या कोई ख़राबी आ जाती है तो उसको साइरेस कंपनी जो इसको देख रेख करती है उनको हम लोग लेटर लिखते हैं और वो कंपनी अपने इंजीनियर को भेज करके उसको सही करवाती है और सही हो जाता है, फिर चलने लगता है। सर अभी अस्पताल में मरीजों को ऑक्सीजन की कैसे सप्लाई करा रहे हैं, कितने सिलेंडर मात्रा में हैं?
इस समय हमारे जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन सिलेंडर की मात्रा लगभग 200 से 250 के आसपास है। और जिन पेशेंटों को या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, या जो सीरियस पेशेंट होते हैं, या जिनकी सांस फूल रही होती है, उनको ज़रूरत पड़ती है, उनको हम अपने ऑक्सीजन सिलेंडर जो हमारे वहाँ उपलब्ध है प्रचुर मात्रा में, उनसे ऑक्सीजन उनको दिलवा दी जाती है। सीमेश सर, जो ऑक्सीजन प्लांट है वो कितने प्रति मिनट में जो है ऑक्सीजन बना देता है, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। ऑक्सीजन जब हमारे वहाँ ऑक्सीजन प्लांट चलता है और उसमें हमारे वहाँ विभिन्न कम से कम 6-7-8 वार्डों में हैं उसकी ऑक्सीजन सप्लाई है, जहाँ पर उसकी लाइन गई हुई है। और जहाँ जहाँ सप्लाई होती है, हम लोग प्रयास ये करते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर ना लगाने पड़े, क्योंकि जो रेगुलर हमारी ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन प्लांट द्वारा बनती है उसी से हम लोग सप्लाई मैक्सिमम करते हैं। और जहाँ जहाँ पे सप्लाई नहीं है वहाँ के लिए शासन को हमने चिट्ठी भी लिखी है और शासन स्तर से वहाँ से उसका बजट भी सैंक्शन हो गया है। जल्दी से जल्दी हमारे जिला चिकित्सालय में जिन जिन वार्डों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है वहाँ पे ऑक्सीजन की लाइन एक्सटेंड हो जाएगी, तो वहाँ पे भी हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर कम से कम इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट की सर्विस, तो सर्विस माना जाएगा कि नहीं हो पा रही, उसके लिए बंद है या खराबी आ गई कोई? ये तो तकनीकी खराबी कभी भी आ सकती है, वैसे इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर लिया जाएगा। अभी हम एक इंजीनियर आए थे, उनको हमने बुलवाया था, उन्होंने कहा था कि इसकी जाली वाली है सॉफ कर देंगे, इससे ये आपका चलने लगेगा। अगर चल जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो उसकी सर्विसिंग भी हम जल्दी से जल्दी करवा देंगे। इसमें सर ये तो रही ऑक्सीजन प्लांट की बात। वहीं जिला अस्पताल में अक्सर देखा जाता है कि जो लोग एक्सरे कराने आते हैं और अल्ट्रासाउंड कराने आते हैं वो उनको जो है तुरंत रिपोर्ट नहीं मिल पाती। इसकी क्या वजह रहती है? काफ़ी भीड़ रहती है, इस वजह से हो पाता है, या यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है? हमारे वहाँ 2 रेडियोलॉजिस्ट हैं, उसमें मैं खुद ही यहाँ पे वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट हूँ, और यहाँ पे डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी, मैं यहाँ पे सीएमएस पद पे भी कार्यरत हूँ। मैं यहाँ प्रशासनिक कार्य के साथ अपने चिकित्सीय और बाकी अपने रेडियोलॉजी के विभाग के भी काम करता हूँ। यहाँ के मैं मरीजों का अल्ट्रासाउंड भी करता हूँ, एक्सरे की रिपोर्ट भी बनाता हूँ। और हमारे जनपद सीतापुर के सटे हुए जिले हरदोई में वहाँ इसमें रेडियोलॉजिस्ट इसमें वहाँ नहीं है, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। इसलिए मैं यहाँ के डॉक्टरों द्वारा, रेडियोलॉजिस्ट द्वारा जनपद हरदोई के जो अल्ट्रासाउंड केसेस हैं या मेडिकल केसेस हैं, एक्सरे केसेस हैं, सीटी स्कैन केसेस हैं, वो यहाँ पे किए जाते हैं। और जब रिपोर्ट बना के हम लोग देते हैं तो वहाँ के भी कोर्ट भी अटेंड करने पड़ते हैं हम लोग। सर, जैसा कि जिला अस्पताल में हार्ट के डॉक्टर की जो है अभी कमी है, और इसके लिए सर कई बार लगातार शासन स्तर से भी पत्राचार हुआ है, और कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि यहाँ पे तत्काल उनको प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें लखनऊ लॉरी रेफर कर दिया जाता है। ऐसे में सर कब तक सर नियुक्ति हो सकती है, या कि डॉक्टर्स की जगह पे कौन देख रहा है उनको? हमारे वहाँ जिला चिकित्सालय में 4 फिजिशियन उपलब्ध हैं, उसमें से डॉक्टर अनुपम मिश्रा हैं, वो काफ़ी वरिष्ठ हैं। उनकी पोस्टिंग कार्डियोलॉजिस्ट के अगेंस्ट में हुई है, और वो उनके साथ साथ यहाँ पे डॉक्टर रचना गौड़ हैं, वो भी फिजिशियन हैं, डॉक्टर रवि शेखर हैं और डॉक्टर अरशद जमाल हैं। और हमारे वहाँ PICU भी रन कर रही है, जो पीडियाट्रिक ICU यूनिट है, जहाँ पे जो सीरियस बच्चे हैं उनको वहाँ पर ICU यूनिट में रखे जाते हैं। उसके अलावा हमारा जनरल ICU यूनिट भी का गठन हो गया है, उसमें कमेटी और हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हैं और सर्जन है, फिजिशियन ऑन कॉल रहते हैं, और उसको रन करते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी सीरियस मरीज हों मैक्सिमम सब लोग यहाँ पे भर्ती करें। जो बहुत ही अत्यंत गंभीर होते हैं, जिनकी जान हम लोग नहीं बचा सकते, उन्हीं को हम लोग हायर सेंटर KGMU या SCPGI या बलरामपुर हॉस्पिटल या रामनगर लोहिया हॉस्पिटल रेफ़र करते हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ CMS डॉक्टर इंद्र सिंह, जिन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन प्लांट है उसकी कुछ तकनीकी खराबी हुई है, जो 1-2 दिन में हुई है, और जिसके चलते उन्होंने पत्राचार के माध्यम से उस कंपनी को जो है नोटिस भी दी है, जो कि तकनीकी इंजीनियर आए थे, और बताया कि 1-2 दिन में जो है जल्दी उसको सही कर लिया जाएगा। लेकिन रही बात मरीजों की, तो मरीजों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए जो है ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो उपलब्ध है। जैसे ही अगर किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके उनको ऑक्सीजन दी जाती है। वहीं आपको बताएं कि सबसे बड़ी बात एक और है कि जिस तरह से सीतापुर में अल्ट्रासाउंड एक्सरे मशीन लगी है, अगर इनमें कहीं देरी होती है पेशेंट को रिपोर्ट मिलने में, तो बताएं कि हरदोई जनपद में कोई भी अभी रेडियोलॉजिस्ट जो है वो यहाँ पर नहीं है, जिसके चलते उन पेशेंटों को, उन मरीजों को सीतापुर भी आना पड़ता है। और सीतापुर आने के बाद यहाँ के जो रेडियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर, और साथ में खुद CMS भी रेडियोलॉजिस्ट हैं, वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो वो भी देखते हैं। और इसी के चलते, क्योंकि यहाँ पे करीब प्रतिदिन में बताया जाता है कि 3 से 4 हज़ार मरीज आते हैं, और बाहर के भी समझिए गैर जनपद के आएंगे, तो स्वाभाविक सी है देरी हो
वो नहीं है, लेकिन सभी के जो है अल्ट्रासाउंड भी होते हैं और एक्सरे भी होती हैं, समय अनुसार उनको रिपोर्ट भी दे दी जाती है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।